आवाज कम करो। दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम। आज की 6 तारीख 6 दिसंबर। देखिए निफ्टी क्या किया है। ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए निफ्टी यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होके नीचे की तरफ आया, फिर आधी कैंडल तक ये रिजेक्शन किया, फिर वापस यहाँ आया, इसके बाद फिर नीचे यहाँ तक आया, यहाँ से फिर ऊपर गया है, इसने रेजिस्टेंस को टच किया, फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट के ऊपर चलता रहा, फिर नीचे यहाँ आया और यहाँ के बाद इसने फिर यहाँ पे दिया। यानी इसने थोड़ा थोड़ा सब जगह पे 1 ट्रेड 2 ट्रेड और ये किए 3 और ये 4 ट्रेड इसने अच्छे दिए। और ये ट्रेड जो है, अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो फिर ये जीरो, इसमें माइनस ही होना है। अगर आप सही जगह पे लेके और सही जगह पे निकलोगे, यहाँ एंट्री के यहाँ निकली, तो तब आपको पैसे मिलेंगे। आइए 15 मिनट पे चलते हैं। ये है 15 मिनट का सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट थोड़ा सा ये नीचे है, जैसे 1 सेकंड, कौन है, क्या नंबर है? 0071। ये है सपोर्ट। तो देखो यहाँ से ओपन हुई, नीचे आई, यहाँ आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर ऊपर गई। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में है। अब वो 21,000 के आसपास पहुंची है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप देखो, मैंने कल आपको दिखाया था, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस पर ध्यान देने वाली बात है। इसका वीक और बॉडी ये दोनों लगभग सेम है। ठीक है, इसमें क्या है, विग बड़ी है और बॉडी थोड़ा छोटी है। अभी इसमें ये ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ गई हुई है, यानी इसमें ज्यादा ऊपर गई थी, यहाँ ओपन हुई तो ज्यादा गई थी। इसमें क्या है, थोड़ा सा ऊपर गई। और अब यहाँ पे क्या है कि ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आई थी यहाँ तक, लेकिन फिर ये वापस यहाँ तक गई है और पूरी तरह से अब ये बायर के कब्जे में नहीं गई, अभी सेलर के ही कब्जे में है। तो इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब ये ओपन हुई थी यहाँ पे, तो उस टाइम में बायर ज्यादा एक्टिव थे। यहाँ पे थोड़ा सा इस यहाँ के मुकाबले यहाँ पे कम है और यहाँ पे बिल्कुल बायर नहीं है, यानी थोड़ा सा सेलर का ही दबाव है, बायर यहाँ पे नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ पे बायर खत्म हो गए, यहाँ पे बायर अब नहीं है, सेलर ही सेलर है। यानी मार्केट अब यहाँ से नीचे आने की संभावना ज्यादा हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ से मार्केट, अभी देखो मार्केट अपना कहाँ पे, 21,000 के पास में है। ये यहाँ 21,000 के पास में मार्केट पहुंच चुकी है। ठीक है ना, अभी 21,000 को टच कर दिया है, थोड़ा सा बाकी है, तो यहाँ से ये रिटर्न होने की संभावना बढ़ गई है।
ये ध्यान में रखना है अपने को। कल के ट्रेड में एक्सपायरी रहेगी, निफ्टी की एक्सपायरी कल रहेगी, कल के डेट में निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो अपने को थोड़ा सा सावधानी देना है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए तैयार खड़ी है, अब ना हो वो बात अलग है, लेकिन बाउंस बैक के लिए तैयार खड़ी है, ठीक है। हाँ, रेजिस्टेंस अब देखो इसमें सपोर्ट क्या है, यही कैंडल सपोर्ट है, ठीक है ना। जब तक यहाँ नहीं आ जाती तब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी गैप अप, गैप ज्यादा है और इसमें मूव भी ज्यादा कर सकती है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस के नाम पे बस वही साइकोलॉजिकल 21, 2150, 21,100, 21,200, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। आइए अब देखते हैं हम कल निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए 5 मिनट पे चलते हैं। ये है फ्लैट एरिया 950, ये यहाँ तक पकड़ लो 960-70 तक, यानी ये 50 पॉइंट का फ्लैट एरिया है। इसके अंदर में अगर निफ्टी ओपन होती है, ओपन होके ये सस्टेन करते हैं 1 घंटा के आसपास, 50, 40, 50 मिनट, 60 मिनट, फिर इसके बाद ऊपर चाहे जाए या नीचे की तरफ आए, किसी भी साइड जाएगी तो जहां पे ये क्लोज करेगी, अगर हमारे ये सपोर्ट को ब्रेक कर दे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जहां क्लोज करेगी, क्लोज करने के बाद ये जो एरिया है जहां से नई कैंडल का फॉर्मेशन होगा उस पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है ना। और वही सिनेरियो यहाँ भी है, लेकिन अगर यही मार्केट ओपन होती है, ये है पहली कैंडल, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसके बाद में ही यहाँ पे अगर कोई कैंडल बन जाती है यहाँ पे, तो हम तुरंत यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। भले कल वो ऊपर चली जाए वो बात अलग है, लेकिन हम यहाँ तब तक एंट्री नहीं लेंगे जब तक ये वापस नीचे नहीं आएगी और यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ये ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद में इस स्विंग के ऊपर क्लोज करे। अगर इस स्विंग के ऊपर जैसे इसने क्लोज कर दिया तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। क्लोज करने के बाद जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट होगा 1:1, 1:2, ज्यादा नहीं, ठीक है। और अगर अच्छा खासा हेल्दी है, हेल्दी कैंडल बन रही है तो 1:3, बस। कहीं भी ऊपर नीचे 3 कैंडल, ज्यादा से ज्यादा 3 कैंडल का टारगेट रखिए, ठीक है ना। तो जैसे ये चाहे नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ आए, अगर ये यन बन जाता है इधर है तो इधर भी वही है कि यहाँ पे आए फिर वापस करे, फिर यहाँ से ये बाउंस बैक करे और इस यन के ऊपर क्लोज करे, फिर यहाँ हमारा एंट्री बनती है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होगा कल, कॉल साइड में हमारा टारगेट क्या होगा, पुट साइड में क्या टारगेट होगा। तो हमारा टारगेट होगा 21,050, 21,050, 21,100, 21,150, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। और पुट साइड का हमारा टारगेट होगा, ये पुट साइड का टारगेट होगा 20,950, 20,950, 20,900, 20,850, ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा।
अगर ये गैप अप ओपन हो जाए 21,000 के ऊपर 21,000 के ऊपर एक गैप अप ओपन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेडिंग का सिनारियो यही रहेगा जो मैंने आपको बताया कि हम ओपन होने के बाद सस्टेन करने का इंतजार करेंगे, फिर ये ऊपर जाए या नीचे जाए तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाली कैंडल के ऊपर या नीचे ट्रेड करेंगे। और अगर ओपन होके पहली कैंडल के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ऊपर जाती है तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ठीक है ना। और हमारा टारगेट होगा, कॉल साइड का होगा हमारा टारगेट 21,100 21,150 और 21,200, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। पुट साइड का हमारा टारगेट होगा 20,950, 20,900 और 20,850, ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा गैप अप पे। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन कहाँ पे हो जाए, ये 20,800 के आसपास, तो हमारा टारगेट क्या होगा, फिर हमारा टारगेट होगा कॉल साइड का 20,850, 20,900 और 20,950। पुट साइड का होगा 20,750, 20,700 और 20,650, ये होगा पुट साइड का टारगेट गैप डाउन में। ये गैप डाउन है, ये गैप अप है, ठीक है, और ये गैप अप है और ये फ्लैट है, ये फ्लैट का है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का प्रेडिक्शन, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए, अपना सेटअप बनने तक का इंतजार करिए, सेटअप बनने के बाद ट्रेड करिए। तो आपसे ये गुजारिश है, आपका मेरे चैनल को हेलो, आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।